डायबिटीज रिवर्सल क्या होता है? बहुत लोग ये क्वेश्चन मेरे को बार बार पूछते हैं। पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अभी आया है कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। उसका मतलब क्या? डायबिटीज में जो मेडिसिन चल रहा है, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज में, उसको हम इन 80% केस में रिवर्स कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन में ज्यादा रिवर्स होते हैं, जिनका ज्यादा लेट होता है तो रिवर्स में थोड़ा टाइम लगता है उसमें उनमें, ठीक है। तो हम रिवर्सल स्टाटस, रिवर्सल किसको बोलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज का क्लास में। उसके साथ कौन सा टाइप का डायबिटीज, कितना तरह का डायबिटीज होता है, और डायबिटीज में जो मिथ्स चल रहे हैं कुछ, जो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो ट्रूथ है उसका क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, ठीक है। तो आप भी रेडी विद योर नोट्स, पेन एंड पेपर, और जो लोग रेडी हो चुके हैं जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। आप लोग जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, जो लोग रेडी हो चुके हैं, यस, विद द नोट्स, पेन एंड पेपर, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। एंड हम डिस्कस करेंगे थोड़ा उसका बेसिक के बारे में। यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज, हाँ, एवरी डे, यस, आई विल सेंड। हर दिन में एक आपको रिकॉर्डिंग वीडियो जाएगा। हाँ, और उसके बाद हम लाइव सेशन लेंगे, इवनिंग में लेंगे लाइव सेशन। उसका कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं उसमें भी, और वो जो रिकॉर्डिंग भी होगा वो आपको देखना है उसी रिकॉर्डिंग को, ठीक है। आप एक नोट तैयार करो सब, एवरीबॉडी प्लीज हैव ए नोट्स, ठीक है। क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ सब भूल जाओगे, ठीक है। सो प्लीज रेडी विद नोट्स, यस, थैंक यू सो मच। चलो, रिवर्सल किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ रूल्स रेगुलेशन में बता देता हूँ क्लास स्टार्टिंग होने से पहले। ये एक एक्शनेबल वर्कशॉप है, ठीक है। आप, ये लेक्चर नहीं है, आप क्या एक नोट्स, पेन एंड पेपर रख के ही क्लास स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि कुछ समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि इतना अगर आप समझ जाओगे ना, आप घर बैठे डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, मेडिसिन को बंद कर सकते हो, ठीक है। और उसमें छुटकारा मिल सकता है। हमारा बहुत पेशेंट, मोर देन 1000 पेशेंट ऑलरेडी रिवर्स इन माय प्रोग्राम, ठीक है। उसका रिपोर्ट्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्मॉल इंट्रोडक्शन, मेरा जो इंट्रोडक्शन है, स्मॉल इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर माधव नायक, एमबीबीएस in one of the best medical college of Odisha, that is Bhimsar Burla. Okay, my post graduation in MD Community Medicine in MKCG Medical College Berhampur Odisha, and after, मैंने उस टाइम पे भी जितना मतलब मेरा एमबीबीएस करियर से एमडी करियर तक भी हम बहुत सारा पेशेंट को देख चुके हैं, ठीक है। और हम उसमें क्या करते थे कि उसमें जो लाइफस्टाइल का एजुकेशन है, खान पीन का, उनका जो आ, मतलब स्ट्रेस, और उनका स्ट्रेस लेवल, और जो डाइट्स, उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं, उनको समझाते हैं पेशेंट लोग को भी। तो वो डाइट क्या होना चाहिए उसके बारे में हम डे 4 में चर्चा करेंगे, डाइट क्या होना चाहिए। लेकिन अभी जो ज्यादा डिजीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दिस इज माय बेसिक इंट्रोडक्शन। एंड तो हम चर्चा करेंगे थोड़ा रिवर्सल के बारे में। तो रिवर्सल क्या होता है, आप भी लिख के रखो उसका मीनिंग जो है ना, बेसिक। मतलब रिवर्स मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में जाना है आप, ठीक है, ग्रेजुअली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। इंसुलिन मेडिसिन आपका ग्रेजुअली घटते घटेगा, आपका रिपोर्ट्स को देख के ही हम लोग घटाते हैं। ऐसा नहीं कि आप देख के खुद में ये कर दो, खुद में नहीं करना है। मैं और एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, खुद में नहीं करना है। आपका डॉक्टर भी आपको बोल सकते हैं, अगर आपका शुगर लो होगा तो उसी दौरान हम लोग मेडिसिन को भी लो लो करते हैं, ठीक है। वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको रिवर्सल प्लान बोला जाता है, ठीक है। आपका ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, वो सब रीडिंग्स नॉर्मल आते जाएगा ग्रेजुअली, या अच्छा। डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन भी किन लोगों का होता है वो भी ग्रेजुअली हम लोग उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। मेरा तो बहुत सारा पेशेंट जो किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट भी हो गया था, उनका रिवर्सल स्टार्ट हो गया, अर्ली नेफ्रोपैथी रिवर्सल हो गया है। और जिन लोगों का पैर में जलन होता है, जिन लोगों का बार बार पेशाब होता है, ऐसा जो प्रॉब्लम होता है ना, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मेडिसिन को टेपर कर सकते हैं, ठीक है। और दिस इज द ऑल द मीनिंग ऑफ रिवर्सल, ठीक है।
तो सी सो मेनी पेशेंट हमारा जो स्टोरीज आप अगर देखोगे ना, ही इज मिस्टर भवानी प्रसाद पटनायक, वो मेरा प्रोग्राम में ज्वाइन किए थे। उनका एज 67 है, ठीक है। और उनका पहले वेट था 86 किलो, बट नाउ 70 किलो। नंबर ऑफ टेबलेट्स 8 तो टेबलेट चल रहा था, अभी कोई भी टेबलेट नहीं चल रहा है। हाँ, बस बीपी का एक चल रहा है उनको, और बाकी नहीं चल रहे, ठीक है। क्योंकि बीपी रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीना 1 साल लग जाता है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, डायबिटीज 3 से 6 महीने में बहुत सारा लोगों का रिवर्स हो जाता है, 3 से 6 महीने में। और ब्लड प्रेशर में थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल भी लग जाता है, ठीक है। और उनका देखो, जो डायबिटीज में सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं ना, आप भी लिख के रखो। डायबिटीज में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं HbA1c को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। और उनका 13 पॉइंट था, अभी 6 पॉइंट चला आया है। HbA1c अगर 1% भी आपका घटेगा ना, तो आपका 45% रिड्यूस द चांस ऑफ डिजीजेस, ठीक है। बहुत सारा स्टडी अभी आया है। तो हमारा टारगेट रहता है कि HbA1c को कैसे हम लोग कम करेंगे। खाने का बाद जो रहता है ना, उनका 210 रहता था, अभी 120, 99 ऐसे आया है। मतलब शुगर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ब्लड प्रेशर में थोड़ा अभी चल रहा है, क्योंकि कंप्लीटली ब्लड प्रेशर रिवर्स नहीं हुआ है उनका, बट डायबिटीज रिवर्स हो चुका है उनका, ठीक है। यस, सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, जिसको बोलते हैं रिवर्सल। इनका फास्टिंग था 235, ये इंसुलिन ले रहे थे 32। ये समीर सीमांचल नाइक इनका नाम, ठीक है। HbA1c 13.5 था, अभी कितना है? 6.1 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल, ठीक है। जिनको समझ में आया रिवर्सल किसको बोलते हैं, जस्ट टाइप आर इन द चैट बॉक्स, और यू कैन टाइप रिवर्सल। जिनको समझ में आ गया रिवर्सल किसको बोलते हैं, जस्ट टाइप आर इन द चैट बॉक्स। आप अभी चार्ट में लिख सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। आर या रिवर्सल, रिवर्सल या वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, हमारा बहुत सारा पेशेंट है। ओके, ये एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? आप चैलेंज करोगे? यस, मैं भी कर सकता हूँ। आप मेरे को बात बताओ, गाइडेंस दो। वही हम लोग गाइड करते हैं पेशेंट को। हमारा 10-15 साल से जो तजुर्बा है, जो हम लोग सीखे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, उसको हम लोग गाइड करते हैं पेशेंट लोग को। उनका फुट प्लेट रिव्यू करते हैं हम लोग, और हमको उनको गाइड करते हैं, ठीक है। यस, बहुत अच्छा। चलो, यस, वेरी गुड। सो हमारा मिशन क्या होता है कि देखो, आपको एम्पावरिंग करना है। आपका अभी जो नॉलेज गैप है, कि एक आम आदमी और एक डॉक्टर्स के बीच जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हम लोग हॉस्पिटल में आपको सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम नहीं होता है हमारे पास। हम उसमें बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। तो जो टाइम होता है, हम उसको निकाल के आपको एक ग्रुप में रख के जो लोग बताते हैं कि उसमें डाइट क्या होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, डायबिटीज क्या है, कितना तरह का है, कौन सा डायबिटीज को हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और उसका एजुकेशन चाहिए आपको, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी लोगों का ना बहुत सारा गलत धारणा है डायबिटीज के बारे में। क्या है? उन लोगों को बोला जाता है कि नहीं, आप अगर डायबिटीज हो गया तो कोई भी नॉनवेज नहीं खा सकते हो, जो कि गलत है। आपका प्रोटीन घट जाएगा। हम लोग नॉनवेज भी खिलाते हैं। ऐसा कुछ ग्रुप्स है, मैंने देखा हूँ, ठीक है। डायबिटीज में और एक है कि देखो, आप नारियल नहीं खा सकते हो लेकिन आप खा सकते हो। ऐसा बहुत सारा मिथ्स है जो आपको ब्रेक करूंगा मैंने, ठीक है। जब डायबिटीज हो जाता है, आपको बोला जाए घी नहीं खा सकते हो, घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक इतना अच्छा चीज है, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में ठीक रहे नहीं रहेगा तो आपको डायबिटीज ज्यादा होगा। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, वो लोग जल्दी मरते हैं, ठीक है, अभी जो स्टडी आया है। लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उनको कैसे ज्यादा करना है, वही सब हम लोग सीखेंगे। और एक बोला जाता है कि अगर एक बार आपको डायबिटीज हो गया तो आप कभी फास्टिंग नहीं कर सकते हो। दिन में आपको, मतलब हर 3-4 घंटे में एक बार खाने के लिए बोलते हैं। ओके, बट वो सही नहीं है। अभी जो आया है नया उनका रिसर्च, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं आप कैसे
फास्टिंग कर सकते हो डायबिटीज में। और पर्टिकुलरली जो रेजिस्टेंस वाला डायबिटीज होता है, टाइप 2 वाला, ओबेस वाला जो डायबिटीज होता है ना, उन लोगों को ही फास्टिंग करना चाहिए। कैसे करना है वो सब हम लोग डेज बाय डेज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा प्रोग्राम में मैं वही करता हूँ। और बहुत सारा पेशेंट उसको नॉलेज लेते हैं एंड दे कैन रिवर्स देयर डिजीज, राइट। बहुत अच्छा, चलो। तो नेक्स्ट जो सेशन है हमारा, कि हमारा जो मिशन था ना, उसी नॉलेज को हम लोग आपको देना चाहते हैं। ठीक है, कि यस, ग्रेजुअली देंगे, क्योंकि पहले समझेंगे डायबिटीज क्या होता है। ओके, कितना तरह का होता है, आपका कौन सा टाइप का है। कुछ टेस्टिंग्स हम लोग करवाते हैं, और टेस्टिंग कैसे करवाना है उसको भी बोलते हैं हम लोग। और उसमें से पता चल जाता है आपका कौन कौन सा कंडीशन कैसे है। ठीक है, सो चलो। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये ओनली डायबिटीज के लिए नहीं है। जो लोग प्री डायबिटीज हैं, ओबेस पेशेंट हैं ज्यादा, डायबिटीज तो ऑब्वियसली, जो लोग मेडिसिन ज्यादा ले रहे हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, यस, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, एसिड का प्रॉब्लम है, कंस्टिपेशन मतलब, ये इसका सबको पता है। ठीक है, टॉयलेट क्लियर नहीं होना, गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे प्रोग्राम में। लेकिन ज्यादातर ये जो होता है ना, इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। ठीक है, एंड उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वही सब डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, आपका गलत खाना। देखो, गलत खाना अभी जो मैं बोलता हूँ ना, मेरे पेशेंट सबको मैं बोलता हूँ, ठीक है। अभी जो गलतियां लोग कर रहे हैं, रिफाइंड तेल कितना लोग यूज करें, जस्ट टाइप रिफाइंड इन द चैट बॉक्स, रिफाइंड ऑयल कितना लोग यूज कर रहे हैं खाने में। जस्ट टाइप रिफाइंड इन द चैट बॉक्स, रिफाइंड ऑयल। जस्ट टाइप आर ओ इन द चैट बॉक्स, रिफाइंड ऑयल कितना लोग, आपका फैमिली में कितना लोग यूज कर रहे हैं। जस्ट टाइप आर ओ इन द चैट बॉक्स, रिफाइंड ऑयल, आर ओ। रिफाइंड ऑयल कितना लोग यूज कर रहे हैं अभी, देखो, आर ओ, आर ओ। ठीक है, रिफाइंड ऑयल इज द किलर ऑयल। ठीक है, किलर ऑयल, क्यों हम लोग किलर ऑयल बोलते हैं? वेरी टॉक्सिक। इनिशियली आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ग्रेजुअली वो क्या करेगा, आपका ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज करेगा, आपका शुगर को बढ़ाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मस्टर्ड ऑयल, अच्छा, कौन सा ऑयल लेना चाहिए, कौन सा ऑयल नहीं लेना चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आप जितना भी रिफाइंड ऑयल जो लोग यूज करें ना, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई, आपका फैमिली में, आपका परिवार में, आपका ब्लड, यस, जस्ट गो टू जस्ट मिनट, क्या, हाँ, हमारा ट्रेडिशनल ऑयल क्या था, कौन सा ऑयल हम लोग यूज करते थे पहले? रिफाइंड ऑयल अभी जो 25-50 साल आया, वो अभी आया है, लेकिन उससे पहले कौन सा ऑयल यूज करते थे खाने में? एनीवन कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, किसको पता है हम लोग गांव में पहले कौन सा ऑयल यूज करते थे? जब रिफाइंड ऑयल नहीं था, कौन सा ऑयल यूज करते थे? एनीवन कैन टाइप। कोकोनट ऑयल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मस्टर्ड ऑयल, लेकिन वो कोल्ड प्रेस वाला होता था, कच्ची घानी वाला होता था। ठीक है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा। घी, देसी गाय घी, घी यूज करते थे। ग्राउंडनट ऑयल यूज करते थे, लेकिन वो कच्ची घनी वाला। ठीक है, मैंने इसलिए मेरा पेशेंट को बोलता हूँ कि आप ट्रेडिशन में जो यूज करते थे पहले, वो बहुत अच्छा था। अभी आप लोग जो यूज कर रहे हो वो टॉक्सिक है। इसीलिए रिफाइंड तेल को हटाओ घर से आज। आज का मैं एक टास्क दूंगा आपको, रिफाइंड तेल को घर से हटाओ। उसके बदले जो ट्रेडिशनल ऑयल था, कच्ची घानी, उसको कोल्ड प्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी ज्यादा रिफाइनिंग प्रोसेस, केमिकल रिफाइनिंग नहीं होता है। कुछ फिजिकल रिफाइन चलेगा, लेकिन अब केमिकली अगर उसको रिफाइन करोगे तो उसमें वो बर्बाद हो जाएगा, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए बोलते हैं
नॉट ओके भाई, राइस ब्रान नॉट ओके, क्यों? बिकॉज इट्स नॉट ए ऑयल, एक्चुअली इट्स ए ब्रांड, राइट? So many people have this confusion. See, what's your grandparents or what's your grandfather used in their home? Just ask to your grandfather or just ask to your father what he used to use in his home. Yes, संजय जी, आप भी पूछो, आपका घर में कौन सा ऑयल, आपका पिताजी के पिताजी, ठीक है, कौन सा ऑयल यूज करते थे पहले? ये सब ऑयल नहीं था, ठीक है। इसको राइस ब्रांड में जब आप 60 to 70 केमिकल्स ऐड करोगे ताकि वो ऑयल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इतना रिफाइंड नहीं लेना है। आज से आपको एक टास्क दे रहा हूं, रिफाइंड ऑयल को हटाना है आज से घर में, ठीक है। कौन सा ऑयल लेना है? आपका दादी, यस, ग्रैंड पेरेंट्स जो ले रहे थे पहले, कच्ची घानी वाला, ठीक है, उसको लेना है। कोकोनट ऑयल ले सकते हो, घी ले सकते हो, कच्ची घानी मस्टर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो हम जितना नेचुरल वाला करेंगे, जितना ट्रेडिशनल वाला यूज करेंगे, उतना अच्छा है। आज का टिप्स लिख के रखो, ठीक है। चलो, बहुत सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एवरीडे कुछ कुछ नया सीखेंगे, देन विल डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, डे वन में अब थोड़ा सीखेंगे डायबिटीज क्या होता है, कुछ फैक्ट फ्रिक्शन। डे टू में जो लोग, हम कुछ रिपोर्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ लोगों का कंसल्टेशन करते हैं, जो लोग रिपोर्ट्स करके मेरे को भेजते हैं, जो लोग टास्क फिलअप करते हैं, ठीक है। यस, डे थ्री में है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल है, उसका मतलब क्या है हम लोग समझेंगे। डे फोर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा डाइट क्या होना चाहिए, एंड डे फाइव में हम लोग ये डिस्कस करेंगे उसी डाइट, मतलब जो नेचुरल डाइट सिस्टम होता है, प्रॉपर ह्यूमन डाइट। मैं जो एडवाइस करता हूं दैट इज कॉल्ड PHD, लिख के रखो, प्रॉपर ह्यूमन डाइट। मतलब हमारा पूर्वजों ने जो खाना खा रहे थे 200 साल पहले, यस, 200-300 साल पहले जो खाना हमारे पूर्वजों ने खा रहे थे, ठीक है, उसी डाइट को हम लोग आपको बोलते हैं प्रॉपर ह्यूमन डाइट। अभी का जो रिफाइंड वाला है उसको बंद करना है, प्रोसेस्ड फूड को बंद करना है, जंक फूड को बंद करना है, उसके बारे में भी हम लोग उसी दिन चर्चा करेंगे। आज मैंने कुछ बता दिया हूं आपको, लेकिन उस दिन हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 5 दिन में क्या करेंगे, थोड़ा समझ में आ गया? हाँ, हमारा जो डे फाइव होगा ना, वो संडे में ही होगा। डे फाइव जो होगा वो संडे में ही होगा, लिख के रखो। कौन सा दिन में होगा डे फाइव? संडे में होगा। ठीक है, संडे में होगा, और वो सुबह ही होता है डे फाइव। रेस्ट 4 डेज जो होता है शाम को होता है, ठीक है। हाँ, चलो हम वो भी डिस्कस करेंगे आपको, क्या, व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन डे फाइव। डे वन तो हमारा पता चल गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड डे फाइव तो हमारा बिगेस्ट बिगेस्ट लाइज क्या होता है, एक बात मैं बता देता हूँ। एक बार डायबिटीज हो जाएगा तो आप कभी रिवर्स नहीं कर सकते हो, मेडिसिन इंसुलिन जीवन भर लेना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। वो सही नहीं है। हमारा बहुत सारा पेशेंट रिवर्स कर चुके हैं, आप भी रिवर्स कर सकते हो। थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है। फ्रूट्स के बारे में बहुत कंसेप्शन आता है, लेकिन कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, वही हम लोग आपको बताएंगे। कौन सा फ्रूट्स लेना चाहिए, कौन सा लो ग्लाइसेमिक है वो हम लोग प्रिफर करते हैं, हाई ग्लाइसेमिक नहीं लेना चाहिए। उसका एक लिस्ट हम लोग दे देंगे आपको, ठीक है। आपका अगर पेरेंट्स भी डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटिक होना ही होना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप भी उसमें छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। चलो, तो वेरी स्ट्रिक्ट डाइट के बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ वेरी फ्लेक्सिबल डाइट होना चाहिए। मेरा प्रोग्राम में तो बहुत फ्लेक्सिबल डाइट है। लोग बहुत सारा चीज खाते हैं और रिवर्स भी करते हैं उसमें, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज कैन नेवर बी फास्ट, लेकिन वो लोग फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करना है, क्या क्या चीज लेके हम कर सकते हैं, कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डे थ्री में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हेल्थ केयर रिसोर्स का अराउंड 60-70% जो जा रहा है ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज वजह से ही जा रहा है।
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक, ओबेसिटी, ठीक है, तो उसको हमको कम करना है। एवरी 1 in 10, 1 in 10, ओके, 10 आदमी से एक जन को डायबिटीज अभी हो जा रहा है, मतलब ऑलरेडी इट इज प्रूवेड, प्रिवेलेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमको अभी से क्यों इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, बिकॉज इसका जो प्रिवेलेंस है वो ज्यादा है। हर 10 आदमी से एक जन को डायबिटीज है, ठीक है। एंड उसका जो प्रिवेलेंस अभी बढ़ते जा रहा है, देखो 2005 में कितना था, अभी कितना हो रहा है, देखो दिस इज वर्ल्ड वाइड 642, क्या है, मिलियंस ऑफ डायबिटीज नाउ, ठीक है। 2005 में 2005 में 246 था, अभी 642, कितना बढ़ रहा है, 2040 तो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो डायबिटीज क्या होता है सबको पता है, आपका वीडियो में बोला हूं, जब ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। एंड आप देखोगे कि जो कन्वेंशनल अभी चल रहा है कि जो मेटफॉर्मिन चल रहा है आपका, उसके बाद ग्लिमेप्राइड चलेगा, ग्लिमेप्राइड, उसके बाद इंसुलिन, उसके बाद ज्यादा इंसुलिन, कितना ज्यादा लोगे आप, और ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएगा बॉडी, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि आपको, हमारा यही प्रिंसिपल रहता है, नो डायबिटीज टू नो डायबिटीज, ठीक है। दिस द सम एनाटॉमी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एंड अब अगर देखोगे ना यहाँ पे जो है, दिस इज स्टोमक, राइट, या दिस इज योर स्टोमक। एंड यहाँ से नीचे जो है ना, इसको पानक्रियास बोलते हैं। पानक्रियास जो नेम है इसका, जो अग्नाशय, ठीक है, इसका जो कोरिया और हिंदी नेम है अग्नाशय, जहां से अग्नि निकलता है, जैसे जठराग्नि बोलते हैं ना हम, मतलब हमारा जो एंजाइम्स निकलता है, जो एसिड निकलता है, ठीक है। तो यस, पैनक्रियास को अग्नाशय ही बोला जाता है। तो वहां से एक हार्मोन निकलता है, उसको हम इंसुलिन बोलते हैं। यस, इसका 3 पार्ट्स होता है, एक हेड, एक बॉडी, एक टेल होता है। इसमें एक सेल्स होता है, उसका नाम है बीटा सेल्स। यहाँ से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन। एंड वही हार्मोन ही आपका ड्राइवर है शुगर को नीचे लाने के लिए, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स में जो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपका ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डालता है, ठीक है, सेल्स के अंदर डालता है। जब ग्लूकोज, इंसुलिन का कमी हो जाएगा, लेकिन और इंसुलिन ज्यादा होगा लेकिन काम नहीं करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलिन का रिसेप्टर खराब हो जाना, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है उसको, ठीक है। एक टेस्ट होता है होमा एयर, कैसे, मैं बताऊंगा आपको कैसे उसको मेजर करना है। टाइप 1, टाइप 2 कितना तरह का होता है, मेनली 3 तरह का होता है, देखो, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन में होता है उसको जीटीएम बोलते हैं। और 4, एक 4, मतलब लाडा होता है, LADA, ओके, मतलब लेटेंट ऑटो इम्यूनो डायबिटीज, लाडा होता है। एक टाइप का FCPD होता है, FCPD मतलब जो अल्कोहलिक होते हैं ना, उन लोग का पैनक्रियास में स्टोन हो जाता है। देखिए, एक बार स्टोन जब हो जाएगा तो फाइब्रो कैलकुलस पैनक्रियाटो डायबिटिक मेलेटस बोलते हैं उसको। तो FCPD लाडा होता है। तो हम टेस्ट करने के बाद पता चलता है कौन सा टाइप आपका है, और कुछ टेस्टिंग्स भी हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा टाइप होता है ना, वो टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है। एंड वही मोर देन 70% टाइप 2 ही होता है। एंड सबसे अच्छा बात वही है कि मोर देन 70% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट ही रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज GDM वाले वो सब रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन टाइप 1, लाडा, FCPD, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और टाइप 1 में तो एक एक बार जिसका C पेप्टाइड बहुत लो हो जाता है, उसमें रिवर्सल नामुमकिन होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि उनका जो टाइप 1 डायबिटीज होते हैं ना, वहाँ पानक्रियास में इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो कैसे पता लगेगा हमको, एक टेस्ट हम लोग करते हैं,
उसका नेम है सी पेप्टाइड लेवल, ठीक है, लिख के रखो जिनको पता नहीं है। सी, हाँ, पेप्टाइड लेवल। ओके, ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट डिफरेंशिएट करता है आपका कौन सा टाइप है, टाइप 1 टाइप है या टाइप 2 वेराइटी है। मोस्टली अगर देखेंगे तो 2 वेराइटी होता है। अगर सी पेप्टाइड लो हो जाता है ना, मतलब लेस देन 0.4 लाइक दैट, लेस देन 0.4 कितना, लेस देन 0.4, देन इट्स कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज। उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उनमें सी पेप्टाइड अच्छा होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन काम नहीं करता होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है। इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, होमा आईआर एक टेस्ट होता है, होमा आईआर। ओके, मैं इसलिए बोलता हूँ मेरा पेशेंट को कि कुछ टेस्ट करवाने से आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। कौन सा टेस्ट करवाना है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ टेस्टिंग ऐसा होता है जिसमें आप अगर एक बार कर लोगे ना तो उसमें सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सा। यस, हम लोग भी कुछ टेस्ट करवाते हैं, तो एक पैकेज हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जिस पैकेज में ना आपको सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि आपका जो सिस्टम्स है ना, जीआई सिस्टम्स, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, लिवर, फैटी लिवर, डायबिटीज में सब कुछ अफेक्टेड होता है। ओके, तो बहुत सारा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। मैंने इसलिए एक प्रोफाइल टेस्ट करवा दिया हूँ। अगर ये आप बाहर में करोगे तो ये मोर देन 8,000 कॉस्ट पड़ जाता है। लेकिन हम क्या किए हैं, थायरोकेयर के साथ बात करके ना एक टेस्ट डिजाइन किए हैं थायरोकेयर के साथ। उसका जो डायरेक्ट एडवांस पैकेज, उसका नाम क्या है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एडवांस पैकेज, उसमें 99 टेस्ट आ जाता है। कितना टेस्ट, 99 टेस्ट आ जाता है। अच्छा, कौन कौन सा टेस्ट आता है आप लिख के रखो, कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, एंड क्या जरूरत है उसी टेस्ट का। जब कुछ टेस्ट करते हैं हम लोग इसलिए करते हैं कि आपका अभी का स्टेटस क्या है बॉडी का, कौन सा organ। देखो, अभी आप लोग क्या गलतियां करते हो, अभी बहुत सारा लोग मैं देख चुका हूं कि ओनली फास्टिंग शुगर टेस्ट करते हैं, पीपीबीएस टेस्ट करते हैं और मेडिसिन खाते रहते हैं। यस सर, नो, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। अभी आप लोग जो टेस्ट करते हो, फास्टिंग पीपीवीएस करते हो, मेडिसिन खाते रहते हो, वही सबसे बड़ा गलतियां है आपका। क्योंकि उसमें ना पता नहीं चलता है आपका रूट कॉज क्या है, पता नहीं चलता है आपका रेजिस्टेंस कितना है, पता नहीं चलता आपका टाइप क्या है, पता नहीं चलता है, एंड आपका कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी से आपका डायबिटीज है वो भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आपका बॉडी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका हेल्थ के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक टेस्ट, क्योंकि ये दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए है, आपका हेल्थ के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें सब कुछ पता चल जाएगा, आपका मेटाबॉलिक स्टेटस पता चल जाएगा, ठीक है। सो उसीलिए हम लोग वही एक तो प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं, एंड उसमें बोलते हैं कि देखो, जो आप देख रहे हो अभी ना मेरा स्क्रीन में, यस, देखो, यू जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले जाओ। इज माई ऑडियो क्लियर और नॉट, इज माई ऑडियो क्लियर, यस। सो लोग पूछते हैं ना, मैं आपको भी ये टास्क दे रहा हूं, जो लोग टेस्ट नहीं किए हैं, ये वाला टेस्ट करना है, ये मेरा टास्क है आज के लिए भी। आप कल कल करो, इसी नंबर से कल करना है। बुक नाउ एक नंबर है, देखो आप नंबर को लिख सकते हो, कुछ नहीं, 9023। ओके, वेरी सिंपल नंबर, 317 एंड 317, ठीक है। क्यों ये नंबर दे रहा हूं आप, ये डायरेक्ट एडवांस जो थायरोकेयर का नंबर है, उसी नंबर से जब कल करके आप ये बुक करोगे ना, आपका घर में आपका टेस्ट हो जाएगा। वो लोग मतलब थायरोकेयर का एक सिस्टम होता है कि वो लोग आपका घर में आके आपका ब्लड लेके टेस्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा बात है कि इसमें क्या क्या टेस्ट पता चलता है, एक बार याद रख लो सब लोग। देखो, पहले विटामिन प्रोफाइल, आपका जो विटामिन प्रोफाइल है, डाइटरी प्रोफाइल, मैंने देख चुका हूं। विटामिन डी, विटामिन बी12, 70% ऑफ द पेशेंट ऑफ डायबिटीज हैज लो विटामिन डी।
70%, more than 70%, yes, लो विटामिन डी इज द कॉज ऑफ डायबिटीज। लेकिन आपका लेवल कितना है उसको देख के ही मैंने आपके लिए कुछ सजेशंस करता हूँ, डाइट चार्ट करता हूँ, और उसी कारण को मैं रिवर्स करता हूँ। विटामिन डी लो के वजह से डायबिटीज वाले नहीं होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ओबेसिटी होता है, गैस्ट्रिक होता है, आपका ओस्टियोपेनिया होता है, डिफरेंट बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, आपका हड्डियां में दर्द होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। ठीक है, सो विटामिन डी लेवल टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, विटामिन डी लेवल टेस्ट करना जरूरी है। और एक बात, उसके बाद डायबिटिक्स प्रोफाइल है, देखो, जिसमें क्या आता है आपका, ब्लड कीटोन्स आता है, फ्रुक्टोसामिन आता है। फ्रुक्टोसामिन में पता चल जाता है आपका फ्रुक्टोज ज्यादा है या कम है। ज्यादा फ्रुक्टोज हो तो फैटी लिवर होने का चांसेस होता है, मैंने देख चुका हूँ। HbA1c आ जाएगा आपका, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा है। फास्टिंग इंसुलिन आ जाएगा आपका, रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा। कोई नहीं करवाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट आ जाएगा आपका। अगर थायराइड प्रोफाइल गड़बड़ है तो रिवर्सल में थोड़ा टाइम लगता है। अगर थायराइड है किसी को तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसे करते हैं। और एक तो लिपिड प्रोफाइल होता है, जिसमें हम आपका कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं, HDL LDL के बारे में। बहुत सारा लोग का मैं देखा हूँ, LDL जो HDL कोलेस्ट्रॉल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो लो हो जाता है, तो सबसे प्रॉब्लम करता है वो। ठीक है, तो और एक बात होता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है, ट्राइग्लिसराइड बाय HDL रेशियो होता है। इसमें देखो लास्ट में जो है TG, ट्राइग्लिसराइड बाय HDL रेशियो, ये 1.5 के नीचे होना चाहिए, जो रिसेंट गाइडलाइन आया है। एंड वही सबका मार्कर होता है आपका। हार्ट अटैक ज्यादा हो जाएगा उसमें, जो अगर 1.5 से ज्यादा है तो बहुत सारा दिक्कत आता है। मतलब हार्ट अटैक नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है उसमें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं उसको, सिंड्रोम एक्स, राइट। एक लिवर प्रोफाइल आ जाएगा उसमें आपका, AST ALT। अगर ALT ज्यादा है तो फैटी लिवर है, लिख के रखो आप, आपको ये कोई नहीं बताएगा। ALT अगर ज्यादा है तो फैटी लिवर है, आप अल्ट्रासाउंड नहीं करके भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ALT, यस। और एक होता है ना किडनी प्रोफाइल टेस्ट, बहुत सारा लोग का किडनी 60% डैमेज हो जाता है, मतलब हो चुका होता है, लेकिन वो लोग कोई भी टेस्ट नहीं करते, पता नहीं चलता है। इसीलिए मैंने पहले से ही, क्योंकि अगर कोई भी किडनी डायलिसिस पेशेंट को आप जाके क्वेश्चन पूछोगे ना, आपका कौन सा प्रॉब्लम था पहले, वो बोलेगा मेरा डायबिटीज था, मेरा BP था, मेरा मेडिसिन चल रहा था, वही बोलेगा आपको। अगर मेडिसिन जिस टाइम चल रहा था उस टाइम अगर वो रिवर्स कर लेता तो क्यों उसको किडनी खराब होता, क्यों लिवर खराब होता। ज्यादा मेडिसिन खाओगे तो किडनी भी खराब होगा, लिवर भी खराब होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसी दिन से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। रिवर्सल क्यों जरूरी है, उस टाइम उन लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो CBC आ जाता है, आयरन प्रोफाइल आ जाता है। अगर आयरन लो होगा तो आपका ब्लड कम कम हो जाएगा, उसमें दिक्कत आता है। कार्डियक मार्कर आएगा, C पेप्टाइड आ जाएगा आपका। ठीक है, C पेप्टाइड बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, जिसमें टाइप 1 और आपका पानक्रियास कितना काम कर रहा है उसमें पता चल जाएगा। होमा IR आ जाएगा आपका, होमा IR रेजिस्टेंस लेवल पता चल जाएगा। होमा IR मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। तो एक आप इसमें क्या करो कि एक स्क्रीनशॉट ले जाओ इसका। ठीक है, और जब रिपोर्ट हो जाएगा मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपका कंसल्टेशन उस दिन कर दूंगा। जिस दिन हो जाएगा मैं उसी दिन आपको कंसल्टेशन के लिए टाइम दे दूंगा, वीडियो कंसल्टेशन, क्योंकि उसी दिन से आपको मैं बताता हूँ। 7205262973, ये आप इंडिया का जहां भी हो, कोलकाता, बम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, जहां भी हो, आप इसी नंबर से कॉल करके आपका पिन कोड देना है, नीचे वाला नंबर से कॉल करके। ठीक है, 9023 वाला देखो, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके। एंड आप जब कॉल करोगे तो वो लोग आपका टेस्ट करवा देंगे। टेस्ट करवाने के बाद मैं आपका कंसल्टेशन लेता हूँ और उसमें डिटेल्स आपको बताता हूँ आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है। जहां पे प्रॉब्लम है उसी से हम लोग अपन आपका जो कॉज को देख के हम लोग
सुधारते हैं, ताकि बहुत सारा पेशेंट हमारा रिवर्स करते हैं। अभी आप करोगे, 3 महीने के बाद एक बार रिपीट करोगे, आपको पता चल जाए खुद को कि मेरा कितना रिजल्ट आया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद को पता चल जाएगा कि मेरा कितना चेंजेस आ चुका है 3 महीने के बाद। ठीक है, तो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन में ये स्क्रीनशॉट ले जाओ, एंड आज का टास्क है कि कुछ टेस्टिंग करवाओ, ताकि डायबिटीज में जो जितना कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जिसका फैटी लिवर है, जो भी है, सब कुछ पता चल जाएगा। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले गए, जस्ट टाइप SC इन द चैट बॉक्स, स्क्रीनशॉट SS, स्क्रीनशॉट SS, जस्ट टाइप SS इन द चैट बॉक्स। ठीक है, या इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बिकॉज उसके बाद ही हम लोग आपका डिटेल्स एनालिसिस करके आपको बोलेंगे कि यस आप लोग रिवर्स कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता है, ये कर सकता है, सब कुछ हम बोलेंगे आपको। ठीक है, आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका कंसल्टेशन एंड ऑल दिस थिंग होगा। कुछ नहीं, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाता है, मैं उस दिन दोनों आराम से आपका कंसल्टेशन कर लूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, स्क्रीनशॉट टेकन, ओके, नोटेड नोटेड। बाहर में करोगे तो आपको 8,000 से ज्यादा पड़ जाएगा। इंडिविजुअल टेस्ट नहीं करवाना है आपको, आपको एक ही बार उसी नंबर से कॉल करके आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। चलो, और डायबिटीज तो देखो, जो HbA1c अगर आपका 5.7 से ज्यादा है तो उसको प्री डायबिटीज, 6.5 से ज्यादा है तो उसको डायबिटीज, 126 से ज्यादा है तो उसको डायबिटीज, 200 खाने के बाद 2 घंटे के बाद से ज्यादा है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है डायबिटीज में कि आपका एंड ऑर्गन डैमेज। क्या होता है डायबिटीज में? बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होके, जिनका ये सारा साइंस होता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइंस, आपका एक्रोकोडोन्स हो जाए, डिफरेंट पार्ट्स में ब्लैकिश एरिया आ जाएगा आपका, हेयर लॉस बार बार होगा आपका, एकांथोसिस नाइग्रिगेंस होगा आपका, डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे वार्ड्स टाइप का आएगा। इसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइंस सिम्टम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यस, एंड इसलिए बिकॉज डायबिटीज में क्या होता है ना, बहुत सारा ऑर्गन्स डैमेज होता है। जैसे हम लोग देख चुके हैं, किसका पैर कट जाता है, किसका पैर में घाव हो जाता है, तो इसीलिए यस, आपको वही वाला टेस्ट करवाना है, क्योंकि इसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम हार्ट अटैक का जो कॉम्प्लिकेशन आता है, किडनी का जो कॉम्प्लिकेशन आता है, सबका। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप प्लीज टेस्ट करवाओ, टेस्ट करने के बाद मेरे को रिपोर्ट भेजो। मैं आपका कंसल्टेशन टाइम बता दूंगा, कौन सा टाइम में कंसल्टेशन करेंगे। इसी कॉम्प्लिकेशन झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनका डायबिटीज है, ये है बहुत है, देखो फैटी लिवर इज द कॉमन प्रॉब्लम। 90% केस में फैटी लिवर आ रहे हैं अभी। तो इसको हम अगर सुधार देंगे तो आप जल्द से जल्द घर बैठे ठीक हो जाओगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल उसी सेम लिंक से ज्वाइन, जिसका कोई डाउट है सेम लिंक पे ज्वाइन करो, और जिसका डाउट नहीं है आप मीटिंग में जा सकते हो, और जिसका कोई डाउट है सेम लिंक में आपको ज्वाइन करके मेरे को कुछ पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आपका जो डाउट्स होगा उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट के बाद मैं ब्रेक लेके आपको ज्वाइन करता हूँ।